प्रीति की सगाई के कुछ दिन बाद उसका मंगेतर एक एक्सीडेंट में चल बसा तो लोगों ने उसे अपशगुनी कहना शुरू कर दिया कि डायन अपना मंगेतर खा गई। इसके बाद तो प्रीति और उसकी छोटी बहनों के रिश्ते आने बंद हो गए। एक दिन प्रीति का रिश्ता आया। वह लड़का नामर्द था, लेकिन प्रीति ने बहनों के खातिर शादी कर ली। और शादी के बाद प्रीति की संतान ना हुई तो सभी उसे अपशगुनी और बांझ कहने लगे, मगर उसने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। एक दिन ससुराल वाले उसे घर से निकालने लगे तो पति ने अपनी रिपोर्ट्स घर वालों के सामने फेंकी और क्या हो गया, हमारा बेटा हमें छोड़कर चला गया, कोई इसे वापस ले आए, कोई इसे उठा दे। यह चीख इस घर की दीवारों से टका टरा करा कर बाहर बाहर गूंज रही थी। जहां कुछ दिन पहले खुशियों की बातें हो रही थी, आज वहां शोक की लहर फैली थी। सफेद चादर में लिपटी अर्थी कमरे के बीच रखी थी और आसपास रोने की आवाजें फिजा को चीर रही थी। औरतें सीने पीट रही थी, कोई सिर पकड़कर बैठा था, कोई विलाप कर रहा था और हर तरफ दुख का ऐसा समा था जैसे वक्त की भी रुक गया हो। लोग खामोश खड़े थे, उनके चेहरे पीले थे और आंखों में नमी थी, मगर वह बर्दाश्त किए हुए थे। घर के दर्रों दीवार भी जैसे ही सदमे पर शोकग्रस्त थे। हर कोने में उदासी बसी हुई थी और हर सांस के साथ दुख की शिद्दत बढ़ रही थी। इसी भीड़ के कोने में प्रीति बैठी थी, उसके हाथ एक दूसरे में जकड़े हुए थे और उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह चीख नहीं रही थी, वह नहीं रही थी, बल्कि उसकी खामोशी सबसे ज्यादा दर्दनाक थी। उसके सपने जो कुछ दिन पहले तक रंगीन थे, आज इसी सफेद चादर के नीचे दफन हो चुके थे। उसकी जिंदगी शुरू होने से पहले ही उजड़ गई थी। उसकी आंखों में ऐसा खालीपन था जैसे सब कुछ छिन गया और अब कुछ बाकी ना रहा हो। मगर अफसोस, किसी की नजर उसके दुख पर नहीं थी। सब अपने अपने दुख में डूबे हुए थे और कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखों में गम के साथ साथ गुस्सा भी था। अचानक कुछ औरतें गुस्से से भरे कदमों के साथ आगे बढ़ी। उनके चेहरे पर नफरत साफ नजर आ रही थी। वह सीधा प्रीति के पास आई और उसे जकोलने लगी। तुमने खा लिया हमारे भाई को, तुम अब अपशगुनी हो, तुम्हारे कदम ही भारी थे जो हमारा घर उजड़ गया। एक औरत ने उसके बाल पकड़कर उसे जोर से झटका दिया, दूसरी ने उसे थप्पड़ मारा और अब शब्द कहने लगी, तुम डायन हो, तुम जैसी लड़कियां ही घरों को बर्बाद करती है। प्रीति बेबस होकर सब कुछ सहती रही। उसने ना हाथ उठाया, ना कोई जवाब दिया। उसकी आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे, मगर उसके होंठ अब भी खामोश थे, जैसे उसकी आवाज उसके अंदर कहीं दब गई हो। प्रीति की माँ यह दृश्य देखकर दौड़ती हुई आई। उसने उन औरतों के हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश की। भगवान से डरो, यह मेरी बेटी है, इसका क्या दोष है, यह सब विधाता की मर्जी है। उनकी आवाज कांप रही थी और आंखों में बेबसी साफ नजर आ रही थी, मगर इन औरतों पर जैसे जुनून सवार था। वह रुकने को तैयार ना थी। वह बार बार यही कहती रही कि इस अपशगुनी ने हमारा भाई को खा लिया है, इसका साया ही बुरा है। और एक औरत ने गुस्से में आकर प्रीति को दोबारा धक्का दे दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गई। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी सांसें तेज हो गई थी, मगर उसने फिर भी कोई आवाज ना निकाली। इसी दौरान कुछ समझदार औरतें आगे बढ़ी। उन्होंने सख्ती से उन औरतों को पीछे हटाया। बस करो, यह क्या तमाशा लगा रखा है, मौत और जिंदगी भगवान के हाथ में है, तुम लोग जुल्म कर रही हो। उन्होंने प्रीति को उठाया और उसकी माँ के साथ खड़ा किया। प्रीति की माँ उसे अपने सीने से लगाकर रोने लगी। उनकी हिचकियां बन गई थी और वह बार बार यही कह रही थी कि मेरी बच्ची का कोई कसूर नहीं है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने इस माहौल को कुछ काबू में किया और प्रीति को वहां से ले जाने का फैसला किया। जब प्रीति उस घर में से निकली तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने एक बार पलटकर उस घर को देखा जहां उसके सपने बसने वाले थे, मगर आज वही घर उसके लिए नफरत और इल्जाम का गढ़ बन गया था। उसकी आंखों में एक आखिरी नजर थी जिसमें दुख भी था और एक टूटा हुआ सवाल भी,
कि उसका कसूर क्या था, मगर इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। घर वापस आते हुए रास्ते भी उसे अजनबी लग रहे थे। हर चीज बदल चुकी थी। उसकी माँ उसे सहारा देकर ले जा रही थी, मगर प्रीति का दिल जैसे वही रह गया था जहां उसकी जिंदगी का एक हिस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया था। घर पहुंचकर भी वह खामोशी से कोने में बैठ गई। उसकी छोटी बहनें उसे देखकर डर गई थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर वह अपनी बहन के चेहरे पर फैला हुआ दुख महसूस कर रही थी। इधर मोहल्ले में बात आग की तरह फैल गई। लोगों ने अपनी तरफ से कहानियां बनाना शुरू कर दिया। कोई कहता प्रीति अब सुगुनी है, कोई कहता इसके कदम की बारी थी। औरतें उसे देखकर बातें बनाती और अपने बच्चों को उससे दूर रखने लगी। उसके घर के बाहर से गुजरते हुए लोग रुक कर बातें करते और फिर सर हिलाते हुए आगे बढ़ जाते। किसी ने यह नहीं सोचा कि एक लड़की जिसकी जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई थी, उस पर क्या बीत रही होगी। वक्त के साथ साथ यह इल्जाम और भी गहरा होता गया। प्रीति का नाम एक कुलक्षणी की पहचान बन गया। उसकी बहनों के रिश्ते भी रुक गए। जो लोग पहले आते थे वह अब बहाने बनाकर इनकार कर देते। हर तरफ एक ही बात दोहराई जाती थी कि इस घर की बड़ी बेटी अब सगुनी है। यह शब्द प्रीति के दिल में तीर की तरह लगते थे, मगर वह कुछ नहीं कहती थी। उसने खामोशी को अपना हथियार बना लिया था। रात को वक्त जब सब सो जाते तो प्रीति आसमान की तरफ देखती और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। वो दिल ही दिल में सवाल करती कि उसका कसूर क्या था। क्यों उसकी जिंदगी इस तरह बदल गई। क्यों उसे उन पापों की सजा दी जा रही थी जो उसने किए ही नहीं। मगर उसके सवालों का जवाब सिर्फ खामोशी थी। उस एक दिन ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। वह प्रीति जो कभी हंसती थी आज एक खामोश साया बन चुकी थी। उसके सपने टूट चुके थे, उसकी खुशियां छिन चुकी थी और उसकी पहचान सिर्फ एक शब्द बनकर रह गई थी, अब सगुनी। और यही शब्द उसके साथ साथ उसकी बहनों की जिंदगियों पर भी एक काला साया बनकर छा गया था। उस दिन के बाद जैसे प्रीति की जिंदगी एक खामोश अंधेरे में डूब गई थी। घर के दरों दीवार पर उदासी की एक परत जम गई थी। ना पहले जैसी हंसी रही थी, ना बातों में वह रौनक। प्रीति ज्यादातर एक कोने में बैठी रहती और उसकी आंखें जैसे हर समय किसी अनदेखे दुख को देख रही होती थी। मोहल्ले की बातें अब भी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि समय के साथ और गहरी हो गई थी। लोग आते जाते नजरें फेर लेते और पीछे से बातें करते। इस सब का असर सिर्फ प्रीति पर ही नहीं बल्कि उसकी छोटी बहनों पर भी पड़ रहा था। उनके रिश्ते आना बंद हो गए थे और जो कभी दरवाजा खटखटाते थे वह अब रास्ता बदल लेते थे। एक दोपहर का समय था। घर में अजीब सी खामोशी थी। प्रीति की माँ रसोई में बैठी कुछ सोच रही थी और उनके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। प्रीति के पिता आंगन में चारपाई पर बैठे गहरी सोच में डूबे हुए थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। यह आवाज इस खामोशी को चीरती हुई अंदर तक उतर गई। प्रीति की छोटी बहन ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी व्यक्ति खड़ा था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी और आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास। वह अंदर आया तो सबकी नजरें उस पर जम गई। उसने धीरे से प्रणाम किया और बैठने की अनुमति मांगी। प्रीति के पिता ने खामोशी से उसे बैठने का इशारा किया। कुछ पलों तक कमरे में खामोशी छाई रही, जिससे सब उसके बोलने का इंतजार कर रहे हो। फिर उसने गहरी सांस ली और सीधा मुद्दा बता दिया। मेरा नाम अनिल है और मैं एक जरूरी बात के लिए आया हूँ। उसकी आवाज में झिझक नहीं थी बल्कि एक ठहराव था। प्रीति के पिता ने सवालिया नजरों से उसे देखा तो उसने अगले ही पल वह बात कह दी जिसने सबको चौंका दिया। मैं सच कहने आया हूँ, मैं पूर्ण पुरुष नहीं हूँ और यही वजह है कि मैंने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। प्रीति की माँ के हाथ कांप गए और वह हैरत से उसे देखने लगी। प्रीति के पिता का चेहरा कठोर हो गया, जैसे वह समझ ना पा रहे हो कि आदमी क्या कहना चाहता है।
अनिल ने अपनी बात जारी रखी, मुझे प्रीति के बारे में सब कुछ मालूम है, जो इसके साथ हुआ, जो लोग कहते हैं, सब सुना है। वह पल भर के लिए रुका और फिर बोला कि सच यह है कि इससे अब कोई शादी नहीं करेगा। उसकी यह बात तीर की तरह जाकर प्रीति की माँ के दिल में लगी, मगर वह चुप रही। अनिल ने धीरे से कहा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, मैं इसे एक नाम देना चाहता हूँ, एक सहारा देना चाहता हूँ। प्रीति के पिता ने चौंक कर उसे देखा, उनकी आंखों में हैरत भी थी और गुस्सा भी। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? उन्होंने कठोर स्वर में पूछा। अनिल ने सिर हिलाया। जी मैं सब जानता हूँ और इसीलिए आया हूँ। मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही आपके सामने हूँ। उसने थोड़ी देर रुक कर फिर बात आगे बढ़ाई। अगर आप प्रीति की शादी मुझसे कर दे तो मैं वादा करता हूँ कि आपकी बाकी बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते लेकर आऊंगा। मैं खुद इनकी शादियां करवाने में मदद करूंगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी सच्चाई थी जो सुनने वाले को सोचने पर मजबूर कर रही थी। प्रीति की माँ की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी बेटियों का भविष्य सोच रही थी, जो दिन ब दिन अंधकार में होता जा रहा था। अनिल ने एक और बात कही जो इस सारे मामले को और भी पेचीदा बना रही थी। अगर प्रीति मेरे साथ रहना ना चाहे तो वह कभी भी मुझसे डिवोर्स ले सकती है। मैं इस पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। मैं सिर्फ इसे एक मौका देना चाहता हूँ कि वह इस समाज के ताने से निकल सके। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। हर कोई अपनी सोच में गुम था। यह एक ऐसा फैसला था जो आसान नहीं था। एक तरफ बेटी की जिंदगी थी और दूसरी तरफ बाकी बेटियों का भविष्य। प्रीति के पिता ने अपने माथे पर हाथ रखा, जैसे वह इस बोझ को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे हो। प्रीति की मां ने भीगी आंखों से अपने पति की तरफ देखा, जैसे वह कह रही हो कि कोई रास्ता निकालो। इसी दौरान प्रीति दरवाजे के पास खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी कसमकस चल रही थी। एक तरफ उसकी अपनी जिंदगी थी जो पहले ही बिखर चुकी थी, और दूसरी तरफ उसकी बहनें थी जिनकी जिंदगी उसके फैसले पर निर्भर हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उसने कोई आवाज ना निकाली। काफी देर की खामोशी के बाद प्रीति के पिता ने धीरे से सिर उठाया और अनिल की तरफ देखा। तुम्हें पता भी है यह कितना बड़ा फैसला है? उन्होंने धीमी आवाज में कहा। अनिल ने सिर झुका लिया और बोला, जी मुझे सब पता है, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, बल्कि एक समझौता पेश कर रहा हूँ। यह शब्द सुनकर प्रीति के दिल में एक चुभन सी हुई, मगर वह चुप रही। उसने अपनी माँ की तरफ देखा, जिसकी आंखों में बेबसी थी। वह समझ गई कि अब यह फैसला उसके हाथ में नहीं रहा। आखिरकार एक ऐसा फैसला हुआ जो सबकी मजबूरी बन चुका था। प्रीति की शादी अनिल से तय कर दी गई। यह एक ऐसा रिश्ता था जिसमें ना सपने थे ना इच्छाएं, बल्कि सिर्फ जरूरत और समझौता था। इस फैसले का पता सिर्फ प्रीति और उसके माता पिता को था। घर के बाकी सदस्य इस सच्चाई से अनजान थे। कुछ दिनों के बाद सादगी से विवाह हो गया। ना कोई खास खुशी थी, ना रीति रिवाजों की वो रौनक। सब कुछ खामोशी से हुआ, जैसे कोई राज छुपाया जा रहा। प्रीति दुल्हन बनी बैठी थी, मगर उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो एक दुल्हन की होती है। उसके चेहरे पर सिर्फ सुकून वाली उदासी थी। अनिल ने भी इस रिश्ते को एक जिम्मेदारी की तरह स्वीकार किया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी और आंखों में एक अजीब सा संकल्प। वह जानता था कि यह शादी आम नहीं है, बल्कि एक समझौता है, जिसमें दोनों तरफ दुख और मजबूरी शामिल है। यूं प्रीति की जिंदगी एक नया अध्याय शुरू हुआ, मगर यह अध्याय भी खुशियों से ज्यादा खामोशियों और समझौतों पर आधारित था। यह एक ऐसा रिश्ता था जिसकी बुनियाद सच पर रखी गई थी, मगर इस सच को दुनिया से छुपाया गया था। और यही छुपा हुआ सच आने वाले वक्त में इनकी जिंदगियों को किस मोड़ पर ले जाएगा, यह कोई नहीं जानता था। समय बीतता गया और प्रीति की जिंदगी एक ही दायरे में घूमती रही।
वह इस घर में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती रही, मगर हर दिन उसके लिए एक नई परीक्षा लेकर आता। उसकी सास की आंखों में शुरू से ही एक अजीब सी कठोरता थी, और ननदों के स्वर में चुभते हुए ताने शुरू के कुछ दिन तो खामोशी में बीत गई, मगर फिर वही बातें दोबारा जिंदा होने लगी, जो कभी उसके अतीत का गाँव था। अब इन बातों ने उसके वर्तमान को भी जकड़ लिया था। एक दिन नाश्ता करते हुए उसकी सास ने ताने भरे स्वर में कहा कि कुछ लोगों के भाग्य में खुशियां नहीं होती, और जो हमारे घर आई है इसके कदम तो पहले ही भारी साबित हो चुके हैं। ननंद ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हमारे भाई की जिंदगी पर भी इसी का साया है, वरना वह क्यों इस तरह की जिंदगी गुजारता। उनकी बातों में छुपा हुआ जहर प्रीति के दिल में उतरता चला गया, मगर वह हमेशा की तरह चुप रही। उसने सिर झुकाकर सिर्फ इतना किया कि अपने आंसू पलकों में ही रोक लिए। दिन बीतते गए और एक नई बात ने इस घर में जगह बना ली। प्रीति की गोद खाली थी, और अब इस बात को लेकर उसे ताने दिए जाने लगे, उसे बांझ कहा जाने लगा, और उसकी अपशगुनी का जिक्र हर छोटी बड़ी बात में होने लगा। सास कहती है कि हमारे घर की रौनक तुम्हारे आने से खत्म हो गई है, और ननदे हंसते हुए कहती कि ऐसी औरत का क्या फायदा जो घर को संतान भी ना दे सके। प्रीति यह सब सुनती और चुपचाप अपने काम में लग जाती। उसके दिल में एक दर्द था, मगर उसने इस दर्द को अपनी ताकत बना लिया था। अनिल यह सब देखता था, मगर खामोश रहता था। उसकी खामोशी भी एक मजबूरी थी, क्योंकि वह सच जो इन दोनों के बीच था वह किसी और के सामने नहीं ला सकता था। प्रीति ने कभी उससे शिकायत नहीं की। वह जानती थी कि यह रिश्ता वैसा नहीं है जैसा दुनिया समझती है, मगर फिर भी उसने इसे निभाने का फैसला किया था। उसके धैर्य में एक अजीब सी ताकत थी, जो हर दिन के साथ और मजबूत होती जा रही थी। साल बीतते गए, तानों की तीव्रता भी बढ़ती गई। एक दिन बात हद से ज्यादा बढ़ गई, जब सास ने गुस्से में आकर कहा कि हमें ऐसी बहू की जरूरत नहीं जो घर का ना संभाल सके, ना वंश आगे बढ़ा सके। तुम हमारे बेटे की जिंदगी पर बोझ बन चुकी हो। ननदों ने भी इस बात की हाँ भी भरी, और प्रीति को घर से निकालने की बातें होने लगी। उस पल भी प्रीति चुप खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे वह हर फैसला स्वीकार करने के लिए तैयार हो। उसी पल अनिल आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर वही गंभीरता थी, मगर उसकी आंखों में आज एक फैसला था। उसके बगैर कुछ कहे अपने जेब से एक फाइल निकाली और सबके सामने रख दी। उसकी आवाज में ठहराव था जब उसने कहा कि इसे पढ़ लीजिए, फिर फैसला करिए। सबने हैरत से एक दूसरे को देखा। सास ने फाइल उठाई, और जैसे ही उनकी नजर उस पर पड़ी, उनके हाथ कांपने लगे। यह एक मेडिकल रिपोर्ट थी जो सच को सामने खोल कर रख रही थी। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। ननदों के चेहरे पीले पड़ गए, और सास की आंखों में हैरत के साथ साथ शर्मिंदगी भी थी। हकीकत वह नहीं थी जो वह सालों से समझती आ रही थी, बल्कि सच इसके बिल्कुल विपरीत था। प्रीति पर लगाए गए हर इल्जाम की बुनियाद ही गलत थी। उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी, और उनके पास कोई शब्द नहीं बचा था। प्रीति वहीं खड़ी सब देख रही थी। उसके चेहरे पर ना जीत की खुशी थी, ना किसी बदले का एहसास। उसकी आंखों में सिर्फ एक थकान थी, जो सालों के धैर्य का परिणाम थी। उसने ना कोई शिकायत की, ना कोई सवाल उठाया। उसने सिर्फ खामोशी को कायम रखा, जैसे वह अब भी सब कुछ भगवान पर छोड़ चुकी हो। अनिल ने धीरे से प्रीति की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सम्मान था जो पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। उसने सबके सामने कहा कि जिस औरत को तुम सब ने अपशगुनी और बांझ कहा, वो दरअसल इस घर की सबसे मजबूत औरत है। इसने सब कुछ जानते हुए भी इस रिश्ते को निभाया, और कभी किसी को सच का एहसास तक नहीं होने दिया। उस दिन इस घर में पहली बार खामोशी ने सबको शीशा दिखाया। वह सब जो खुद को सही समझते थे आज अपनी नजरों में गिर चुके थे। प्रीति का धैर्य सबके लिए एक सवाल बन चुका था।
कि कोई इंसान इतना धैर्य कैसे कर सकता है। वक्त ने यह साबित कर दिया कि औरत सिर्फ कमजोर नहीं होती, बल्कि वह चाहे तो हर दुख को अपने अंदर समेट कर भी मुस्कुरा सकती है। वह चाहे तो टूट कर भी किसी और के लिए जीने का हौसला रख सकती है। प्रीति ने अपनी करनी से यह साबित किया कि महानता शोर में नहीं बल्कि खामोशी में छुपी होती है। कभी किसी के भाग्य या उसकी खामोशी को उसकी कमजोरी ना समझो, क्योंकि अक्सर सबसे मजबूत लोग वही होते हैं जो बगैर कुछ कहे सब कुछ सह ले जाते हैं। और औरत अगर चाहे तो अपूर्ण परिस्थितियों में भी एक पूर्ण जिंदगी जीने का हुनर रखती है। वक्त गुजरने के साथ इस घर के व्यवहार बदलने लगे, मगर प्रीति नहीं बदली। उसने ना किसी के बदलने पर खुशी जाहिर की, ना अतीत के जख्म गिनवाए। वह पहले की तरह खामोशी से अपने कर्तव्य को निभाती रही। उसके अंदर एक अजीब सा गौरव आ चुका था, जो उसे सबसे अलग बना देता था। सास और ननदे अब उससे नजरें चुराती थी, क्योंकि वह जान चुकी थी कि जिसे वह कमजोर समझती रही वही सबसे मजबूत निकली। प्रीति ने अपने कर्म से यह साबित किया कि सम्मान ना मांगने से नहीं बल्कि धैर्य और चरित्र से मिलता है, और यही उसकी असली जीत थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।